वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम केसी हॉटलाइन और मार्केट के हवाले से बात हो रही है। और ब्रेक पे जाने से पहले आजम साहब से यहाँ पर बात हो रही थी, कुछ डिस्काउंट रेट के हवाले से बात कर रहे थे। आजम भाई, बार बार ये बात रिपीट करने का मकसद ये होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस को लोग समझें और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक भी ये आवाज़ जाए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, पूरे मुल्क की इकॉनमी के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्काउंट रेट को कम किया जाए ताकि आपके इकनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर कुछ बैलेंस जो है वो क्रिएट हो सके। और बिल्कुल ठीक, जब आप इंटरेस्ट रेट 18-15% आपका होगा तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी काम करने की ज़हमत, कम अज़ कम मैं तो ज़हमत नहीं करूँगा, मैं भी अपने फिक्स रिटर्न जो है वो देखूँगा। कुछ एक्सपेक्टेशंस के हवाले से बात हुई थी। मार्केट के अंदर बड़े अच्छे फैसले हम देख रहे हैं लिए जा रहे हैं। सीसीपी और एफबीआर की जानिब से भी एक एमओयू साइन हुआ, उसके अंदर दोनों से डाटा शेयरिंग के ऊपर जो वो बात हुई। एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको जो है फर्दर इन्हांस किया जा रहा है। और ये वो चीज़ें थी, कुछ स्टॉक मार्केट के प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो काफ़ी अरसे से जो है किसी भी फोरम के ऊपर इनको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। अब इन तमाम चीज़ों को जो हाईलाइट करना शुरू कर दिया गया है। नई IPOs को बढ़ाने के ऊपर काम हो सकता है शुरू हो जाए इन फ्यूचर वो भी, और मज़ीद जो है यहाँ पर मार्केट की डेप्थ को बढ़ाने में जो है वो काम किया जाए। और मार्केट के फंडामेंटल्स जो है वो उनको मज़ीद कितना एनहांस करने की ज़रूरत है। आज़म भाई, कुछ ये बताइएगा कि अब मार्केट के अंदर फर्दर डेप्थ बढ़ाने के लिए, इसके अंदर और चेंजेस लाने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं इस वक्त ज़रूरी है? देखें, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो आपने पहले कमिटमेंट की है उसको तो पूरा कर दें। पूरा कर दीजिए। पहली बात है कि कमिटमेंट को पूरा करते नहीं है। मार्केट के अंदर कोई ऐसा एक ग्रुप ज़रूर है जो मार्केट के शायद या तो एंटी चलता है या मार्केट के अंदर कुछ उनके ज़ाती इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से जो भी चीज़ की जाती है उसको प्रॉपर चैनल से किया नहीं जाता। तमाम लोगों को वोट पे लाया नहीं जाता, तमाम लोगों के साथ काम नहीं किया जाता, तमाम इन्वेस्टर्स को उसमें पार्टिसिपेट कराया नहीं जाता। अगर हफीज़ शेख साहब ने एक चीज़ को कहा था कि मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, तो उसको रिटर्न में देना चाहिए था। बहुत से इन्वेस्टर्स के, बहुत से लोगों के कंसर्न अभी तक यही है कि आपके पास कोई भी चीज़ इन ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और ये बात सही है कि अभी भी जो भी काम हो रहा है यूँ समझ लीजिए हवा में हो रहा है। आपने कहा 1 अप्रैल को करेंगे, नहीं किया तो क्या करेंगे? मीडिया आगे बोलेगा, चलाएंगे लोग आगे, थोड़ा बहुत ऐसा होगा 2-3 दिन, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग, वो इन्वेस्टर जिन्होंने आज 4-5 अरब रुपए फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिए, उनका क्या होगा? बिल्कुल। तो बेसिकली उन्हीं को तो मोटिवेट करना है, उन्हीं को तो सपोर्ट देना है। अच्छा, एक पॉलिटिकल डिबेट भी मैंने देखा कि शुरू हो गई, क्या आया CGT जो है मार्केट में। अच्छा, वो भी सेंटिमेंट इसमें शामिल हो गए जिनको स्टॉक मार्केट से जो आई एम सॉरी कोई वो नहीं था, उनका लिंक नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको जो है ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू किया। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ ये प्रोग्राम करने का मकसद या इस प्लेटफॉर्म से यही मकसद होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिविटी बढ़ती है तो आपके पास ग्राउंड आपका बड़ा होता है। एक गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी, आपको पता है, एक चैलेंज ये होता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करना, जॉब्स क्रिएट करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब स्टॉक मार्केट के अंदर काम होता है तो ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पर आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डे ट्रेडिंग में पार्ट लेते हैं, हर तरह के लोग इसके अंदर आते हैं और अर्निंग्स उनकी होती हैं। अब एक अच्छा फैसला करने के लिए जाते हैं तो आप इतना जो है सोच के, इतना डिसीजन करके, बहुत सारे लोगों को शामिल करके आप फैसला करते हैं और आप पब्लिक के अगेंस्ट कोई अगर डिसीजन लेना होता है तो आप ओवरनाइट चेंज जो है वो आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है। बहरहाल जी, कुछ बात हो रही थी सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी बात कर लेते हैं आज़म भाई। कुछ देख रहा था सीमेंट का भी, थ्रू आउट द वीक हम देख रहे हैं कि कुछ इन्फ्लोज जो है वो बढ़ते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन एज सच कोई वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ये फ्यूचर क्या है सीमेंट मार्केट का, यहाँ पर कितना पोटेंशियल मौजूद है? आने वाले वक्त में आप किस तरह देख रहे हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर्स हम एक्वायर्ड करने के लिए जा रहे हैं, उन चैलेंजेस को क्या सीमेंट इंडस्ट्री जो मीट कर पाएगी? और फिर मार्केट के हवाले से बताइएगा कि कितना यहाँ पर जो है अभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए है। देखिए, सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अट्रैक्शन है, लेकिन बदनसीबी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अपने अंदर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है। पिछले तो हमने देखा था कि 2002 से लेकर 7-8 तक कुछ काम हुआ था, बहुत ज़्यादा काम हुआ था। स्पेशली अगर अपने इस शहर की बात करते हैं आप, तो जिस तरह का काम किया गया था और करके दिया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, स्पेशली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, तो उससे नज़र आया था कि सीमेंट की रिक्वायरमेंट और सीमेंट की डिमांड इंटरनेट पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। लेकिन हुआ ये कि अब 2008 के बाद से लेकर आपने अभी तक देखा कि PSDP की अमाउंट जो भी एलोकेट की गई थी वो नज़र नहीं आएगी, गई कहाँ। बजट में तो नज़र आती है वो ज़रूर, फिगर्स में तो नज़र आती है हर साल वो, लेकिन उसके बाद वो कहाँ इस्तेमाल होती है, कहाँ जाती है, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ना कोई रोड बने आपके, ना कोई डैम बने, ना कोई आपका पुल बना, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे काम।
तो बात यह है कि वो जो भी अब सीमेंट सेक्टर आपका डिपेंड कर रहा है वो आपका डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के ऊपर। लकी आप देख लें पूरा का पूरा एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। डीजी खान की इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है, इसीलिए उसके रेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और प्लस है कि लोकल उसकी कंजम्पशन नो डाउट ज़्यादा है। लेकिन कोई डेवलपमेंट तो हो, आप इकॉनमी देखिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आपने कहा ना एक बात पे स्टैंड करती हैं, वो है आपका इंटरेस्ट रेट। आपकी पूरी की पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया पर एक ही चीज़ पे खड़ी हुई है, वो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जैसे ही आपने देखा कि अमेरिका के अंदर हालात ख़राब हुए थे, या इंडिया में 92 के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे इकोनॉमिकली, उनको भी IMF के पास जाना पड़ा था, उन्होंने भी IMF से बोरिंग की थी, लेकिन उन्होंने 5 साल के अंदर अंदर उसके लोन को पे किया। लोन लेना बहुत आसान काम है, देना बहुत मुश्किल काम है। हमने ले तो लिया $8 बिलियन, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है इन रेटिंग या कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि हम वापस कैसे करेंगे। इंटरेस्ट रेट को आप बिल्कुल सिंगल डिजिट के अंदर लेके आए, 6% 7% का आपका इस वक्त इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। आपका सीमेंट सेक्टर, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपके इंश्योरेंस, आपकी टेक्सटाइल, आपकी स्टॉक मार्केट, हर चीज उस पर डिपेंड कर रही है। आप जब ये चीज को सही कर देंगे तो हर इंडस्ट्री के अंदर इतनी ग्रोथ है, इतनी ज्यादा डेप्थ है कि वो खुद ही फ्लरिश होगी, वो खुद ही काम करेगी। उससे आपके ने जो अभी बात की, जॉब्स की बात की, आपने लोगों के लिए बात की, बेहतरी की बात की, आपने इनकम की बात की, तमाम की तमाम चीजें खुद ही जनरेट होंगी वहां से। अब देखें कि पिछली गवर्नमेंट थी, उसने स्टॉक मार्केट के लिए डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, उसने लाके पैसा थोड़ी लगाया स्टॉक मार्केट में, ना वो बाहर से लोग लेके आए कि जी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। उसने आपको इंटरेस्ट रेट बेहतर दिए, उसने आपको लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमिकली हालात बेहतर दिए। इंडस्ट्री में अपनी इतनी जान थी आपकी कि आपने $16 बिलियन के रिजर्व खड़े कर दिए 4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और इतनी ज्यादा ग्रोथ है कि आप अगर थोड़ी सी इकोनॉमिकली बेहतर देते हैं हालात, इंटरेस्ट रेट आप देते हैं सही तरीके से, तो वो इंडस्ट्री खुद ही इतनी फ्लरिश होगी, खुद ही काम करेगी इंडिपेंडेंट। आपको सिर्फ उससे टैक्स वसूल करना है सही तरीके से, सही हाथों से टैक्स लेना है और गवर्नमेंट तक पहुंचाना है और गवर्नमेंट को उससे चलाना है। आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। लेकिन हम बेसिकली कुछ करते नहीं है, करते हैं तो उस पर कायम नहीं रहते, और अगर कायम रहते हैं तो लोग हमें करने नहीं देते आगे वाले कि वो करने दें। इतनी ज्यादा आपस में ही कंफ्यूजन है। तो मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट सबसे बड़ा टारगेट है, अगर उसको आप बेहतर कर देते हैं तो सीमेंट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकती है आपकी। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि जो भी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है आपकी, या जो भी आपकी डेवलपमेंट हो रही थी इस हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वो 2009 के बाद से कोई खास नजर नहीं आई। स्पेसिफिक लोग काम कर रहे हैं जिनका 30 साल पुराना बिजनेस है, लेकिन 8 के बाद 9 के बाद जो भी इस इंडस्ट्री में आया वो आज भी उसी हालत में जैसे स्टॉक मार्केट वाले। कंसर्न तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी जो है वो शो कर रहे हैं, कह रहे हैं इतनी कोई ऐसा तो ग्रोथ नहीं हुई। अगर आप इतना बड़ा ऑर्डर स्क्वायर करने के लिए जाते हो तो आपके पास लोकल प्रोडक्शन आपकी बढ़ानी होगी, फर्दर एनहांस करनी होगी, तो आप जाके करते हैं। फॉरेन रिजर्व्स की आपने बात की, रेमिटेंसेस पे और दूसरे सोर्सेज पे, अभी तक लोन्स के ऊपर हमारी जो आई है। बहरहाल जी, कुछ फर्टिलाइजर